अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कशफ और आज मैं ट्राई करने लगी हूँ एक और रेसिपी यूट्यूब से। तो आज मैं बनाने लगी हूँ इमास गुडीज़ का इंस्टेंट पिज़्ज़ा, माइक्रोवेव वाला 1 मिनट पिज़्ज़ा। ठीक है, तो ये ना मतलब उनकी आपने भी हो सकता है कोई ना कोई रेसिपी देखी, उनकी सारी रेसिपीज़ ना ऐसे माइक्रोवेव वाली और इंस्टेंट वाली होती हैं। तो देख के लगता है कि ये तो मैं ऐसे बना लूँगी। ये भी देखने में इतनी आसान लग रही थी, मुझे लग रहा था बस 2 मिनटों में बन जाएगी। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बस इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। उसके लिए ना सबसे पहले डो बनानी है, बहुत इजी सी डो है। पहले एक बोल में छाननी रख लिया है, उसके बाद मैदा लिया है। यहाँ पे मैंने 1/3 कप, उसमें डाला हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और फिर ना इसमें एक चुटकी नमक डाला और ये क्या डाला था, और हाँ ये थी चीनी, 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी डाली थी। डो में चीनी नहीं थी लेकिन ना मैंने डाली थी क्योंकि मेरे डो में जो थोड़ा सा मीठा टेस्ट आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इन उसके बाद इन चारों चीज़ों को ना अच्छे से छान लेना है। और फिर क्या किया था, मैंने 1/3 कप यहाँ पे दूध लिया था और वो भी इसमें डाल देना है। और मैंने यहाँ पे ना ये गलती की थी, मैंने ना रेसिपी पे पूरा यकीन करते हुए ना तो 1/3 कप पूरा एक साथ डाल दिया था। हो सकता है मैदे का डिफरेंस हो या क्या वजह है, लेकिन डो मेरी ना डो कम बैटर बन गई थी, तो ऐसा लिक्विड सा हो गया था। तो मैंने ना इसमें कोई बहुत सारा मैदा और ऐड करके ना इसको किस तरह मैंने नहीं, एक्चुअली मम्मा ने मेरे से ना मतलब फिर नहीं हो रहा था, तो मम्मा ने ना इसमें और बहुत सारा मैदा डालने के बाद ना इसको किस तरह मुझे सही करके दे दिया। तो अगर आप लोग बनाए ना तो दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना, सही है। तो उसके बाद इसको बेलना शुरू करना है और ना मतलब हाथ से इसको फैला लिया था, ऐसे छोटा सा तो था। और ये मैं फ्री में साथ में इंस्ट्रक्शंस दे रही थी मम्मा को गोल करने की। हाँ, और उसके बाद ना इसको फिर बेल लिया, मतलब फैला लिया और फिर इसको बटर पेपर पे रख के माइक्रोवेव करना है पहले खाली डो को, ताकि ये थोड़ी सी पक जाए। और ये देखें माइक्रोवेव कर लिया इसको। कितने टाइम के लिए, मैंने पहले 1 मिनट के लिए किया था, ठीक। और ये देखें डो जो है ना किनारे से पक गई है, लेकिन दरमियान से आपको नज़र आ रहा होगा कि खुली नहीं है और कच्ची है। लेकिन इस पर अब टॉपिंग्स लगाते हैं और दोबारा से इसको माइक्रोवेव करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है काफ़ी सारी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसकी रेसिपी मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी। और ना फिर मैंने इस पे डाल दी थी बहुत सारी पिज़्ज़ा चीज़, बिल्कुल उसी तरह से बना रही हूँ, कोई सब्जियाँ वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। और इंस्टेंट है तो इसमें कोई चिकन वगैरह भी नहीं जाएगा क्योंकि हमें जल्दी बनाना है। और उसके बाद मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिए थे ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स। और फिर ना ऐसे पेपरोनी वाली फील लेने के लिए ना मैंने कहीं कहीं पर पिज़्ज़ा सॉस ऐसे थोड़ी थोड़ी डॉट कर दी थी। उसके बाद इसको मैंने माइक्रोवेव कर लिया था दोबारा से ऑलमोस्ट 1.5 मिनट के लिए। और ये देखें पिज़्ज़ा हमारा देखने में तो लग रहा है कि अच्छे से पक गया है, लेकिन ना मैंने जो बाद में एक्स्ट्रा मैदा ऐड किया था उसकी वजह से डो बहुत ज़्यादा खुली नहीं थी। तो आप पहले ही दूध ना देख के ऐड करना, बस इतना सा है। उसके बाद ये देखें देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और पक भी गया था अच्छे से। मुझे ना लग रहा था कि डो शायद नहीं पकेगी, लेकिन पक गई थी। बिल्कुल ऐसा पिज़्ज़ा वाली खुशबू आ रही थी और बिल्कुल पिज़्ज़ा वाली फील ही आ रही थी। इसको देख कर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और खाने में भी ना अच्छा था। मतलब अगर आपको कभी पिज़्ज़ा ही खाना है और नहीं मंगा सकते बाहर से और घर पे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, तो फिर आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो जितना टाइम, जितना इंग्रेडिएंट्स और जितनी मेहनत लगी है ना उस हिसाब से अच्छा है, इससे ज़्यादा। और एक और मशवरा देती हूँ कि अगर आप चाहें ना तो माइक्रोवेव के बजाय ना इसको किसी पैन में भी पका सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे पैन या तवे पे रख के ना पहले डो को पका लो दोनों तरफ से, फिर पिज़्ज़ा सॉस लगाओ, टॉपिंग्स लगाओ और फिर इसको नीचे से पका लो, ठीक है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।